Hello, I am Tanushree Mendolia and you are most welcome to Sarita Ramesh SR Elite Academy channel. आज से हम अपने इस चैनल पे मैथ की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से हमने जो सीरीज़ का पहला टॉपिक लिया है वो फ्रैक्शंस पर लिया है। फ्रैक्शंस अक्सर बच्चों को हार्ड लगते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो आज आपका फ्रैक्शंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को फ्रैक्शंस सिखा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। लेकिन बदले में मैं भी आप लोगों से एक गारंटी चाहती हूँ कि आप लोगों के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। बेसिक्स से मेरा मतलब है कि आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग और एटलीस्ट 10 तक पहाड़े आते हों, क्योंकि ये चीज़ आपके फ्रैक्शन समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पर सबसे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन, किसकी, फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है, यानी कि इसकी परिभाषा। उसके बाद हम इसे लिखते कैसे, हम उसे वो जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसे पढ़ते कैसे वो समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रैक्शन की डेफिनेशन की, तो यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन की डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। क्या बोला मैंने कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। अगर हिंदी में बोलूं तो फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। तो भिन्न एक संपूर्ण वस्तु या समूह का भाग है। ठीक है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट, यानी कि फ्रैक्शन एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एक होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन का। होल ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब वो चीज़ें हैं जैसे कि हमारा पिज़्ज़ा, हमारे चॉकलेट्स, जिन्हें कि हम हिस्सों में बांट सकते हैं, जिनके हम टुकड़े कर सकते हैं, उन्हें हम होल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। और कलेक्शन में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि ह्यूमंस का कलेक्शन है, जैसे कि बॉल्स हैं, गिलासेस हैं, इनको हम हिस्सों में नहीं बांट रहे हैं, इनके हम टुकड़े नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आते हैं हमारे कलेक्शन की कैटेगरी में। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब भी हमें किसी चीज़ के भाग के बारे में बात करनी हो, किसी चीज़ के पार्ट के बारे में बात करनी हो, तो हम फ्रैक्शन का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब जानेंगे कि हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। एक ज़रूर चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लेटी हुई लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर मैं बात करूँ इस सीधी खड़ी लाइन की, तो इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो अगर आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं तो आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी एक नंबर आएगा और लाइन के नीचे भी एक नंबर आएगा। ठीक है, ऊपर भी एक नंबर और नीचे भी एक नंबर। यहाँ पर मैंने अपनी इच्छा अनुसार ऊपर 1 लिया है और नीचे 2 लिया है। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर को इंग्लिश में हम न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बोलूं तो हिंदी में ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं और नीचे वाले को भाज्य या फिर हर भी कह देते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, इस फ्रैक्शन की बात करूं, तो इस फ्रैक्शन में जो मेरा न्यूमरेटर है वो 1 है और डिनोमिनेटर मेरा 2 है। ये तो समझा हमने कि हम फ्रैक्शंस को लिखते कैसे हैं। अगर मैं बात करूं कि हम फ्रैक्शंस को पढ़ते कैसे हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगी कि हम इंग्लिश में भी कैसे पढ़ते हैं और हिंदी में भी कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हैं फ्रैक्शंस के। जैसे कि ये हो गया हमारा, तो इसे हम इंग्लिश में 1/2 पढ़ते हैं, जिसे हम हाफ भी बोलते हैं। 1/4 जिसे क्वार्टरली भी बोला जाता है। 1/7 या फिर 1/7, 1/10 या फिर 1/10, 2/3 या फिर 2/3, इसे पढ़ते हैं हम 2.5। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस चीज़ को हाफ कहा जाता है। तो यहाँ पे ये 2 है और ये हाफ है, तो 2.5। ये 1 है और ये हाफ है, तो 1.5। ये तो बात हो गई कि इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, तो हिंदी में नहीं बोलते हैं 1/2 या फिर आधा, 1/4 या फिर चौथाई हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/7 किसी भी चीज़ का 7वां भाग। ठीक है, 1/10 यानी कि किसी भी चीज़ का 10वां भाग, 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा, और इसे हम पढ़ते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, या फिर हम इसे जैसे ढाई भी बोल देते हैं, है ना, हम इसे ढाई भी बोल देते हैं। 1 सही 1/2
या फिर इसे हम 1.5 भी पढ़ लेते हैं। तो अगर हमें 2.5 लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, 1.5 लिखना हो तो इस तरह से, आधा लिखना हो तो इस तरह से, और 1/4 लिखना हो तो इस तरह से। अभी मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बता दिया कि हम फ्रैक्शंस को पढ़ते कैसे हैं। अब हम जानेंगे 2 फ्रैक्शंस के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, जिसकी हेल्प से आपको फ्रैक्शंस और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं इस बोर्ड को रब करने वाली हूँ, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब 2 एग्जाम्पल की हेल्प से फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल ड्रॉ कर रखे हैं, जिसमें से हमारा जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो एक होल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, और दूसरा वाला एग्जाम्पल हमारे कलेक्शन का एग्जाम्पल है। होल ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स कर रखे, इन्हें हिस्सों में बांट रखा है, जबकि कलेक्शन में कोई भी हमने हिस्से नहीं किए हैं, ये एक साथ रखी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, होल ऑब्जेक्ट में स्टेप फर्स्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था। ठीक है, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इस बॉक्स के 5 बराबर हिस्से कर दिए। ठीक है, 5 बराबर हिस्से कर दिए। और तीसरे स्टेप में मैंने इन 5 में से, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, इन 5 हिस्सों में से 2 में कलर कर दिया, 2 में मैंने ग्रीन कलर कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं जिनमें से 2 में कलर हो रखा है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं जिनमें से 3 में कलर नहीं हो रखा है, तो ये तो मैंने कहा है। अब इसको मैथ की फॉर्म में लिखना हो तो मैं फ्रैक्शन का इस्तेमाल करूँगी। कैसे करूँगी, आइए देखते हैं। अभी जो इससे पिछले वाला सेक्शन था, आपने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, वहाँ पर मैंने ये बताया था कि फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई थी कि जब भी फ्रैक्शन को लिखना हो तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक नंबर आएगा और नीचे एक नंबर आएगा। नीचे वो नंबर आएगा जितने टोटल हिस्सों में मैंने इस बॉक्स को डिवाइड कर रखा है। कितने टोटल हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 5, और ऊपर वो नंबर आएगा जो मुझसे पूछा गया है। ठीक है, मुझसे क्या पूछा गया है कि कलर्ड कितने हैं, यानी कि इन 5 बॉक्सों में से कितने बॉक्सेस कलर्ड है। आप देख सकते हैं 5 में से 2 बॉक्सेस कलर्ड है, तो कलर्ड के लिए मैं ऊपर 2 लिख दूंगी। ठीक है, तो मैं इसे क्या पढ़ूंगी, 2/5 या फिर 2/5। और ये फ्रैक्शन, ये भिन्न क्या बताता है, ये बताता है कि मेरे पास 5 बॉक्सेस थे टोटल, और उनमें से मैंने 2 में कलर कर रखा है। अगर मैं बात करूं नॉट कलर्ड की, तो नॉट कलर्ड में मैं कैसे लिखूंगी कि मेरे पास 5 बॉक्सेस और 3 में कलर नहीं हुआ है। कैसे लिखेंगे इसे, सबसे पहले फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या नंबर आएगा, इसके नीचे वो नंबर आएगा जितने टोटल पार्ट्स में मैंने इस बॉक्स को डिवाइड कर रखा है। 5 पार्ट्स में क्या है, ऊपर वाले की तरह, तो नीचे भी 5 लिख देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, ऊपर वो नंबर लिखेंगे अब हम जितने बॉक्सेस में कलर नहीं हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझसे नॉट कलर पूछा गया। ठीक है, तो नॉट कलर के केस में जितने बॉक्सेस में कलर नहीं हुआ है, कितने में नहीं हुआ है, 1 2 और 3, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। बहुत आसान था ये। ठीक है, कलर्ड 2/5, नॉट कलर्ड 3/5। ठीक है, ये फ्रैक्शन ये बताता है कि मेरे पास टोटल 5 बॉक्सेस थे जिनमें से 3 में कलर नहीं हुआ था। ये एक पूरा एग्जाम्पल था होल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जिनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं आगे बढ़ूँ अपने कलेक्शन वाले एग्जाम्पल की तरफ, तो यहाँ पर मैंने 5 बॉल्स ड्रॉ किए, 5 बॉल्स ड्रॉ किए। ये था मेरा स्टेप फर्स्ट। ठीक है, दूसरे स्टेप में मैंने इन 5 बॉक्सेस में कलर कर दिया। शुरू के 2 में मैंने रेड कलर किया है, और बाकी बचे हुए 3 में मैंने ग्रीन कलर कर रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास जो रेड बॉल्स हैं उनका क्या फ्रैक्शन है, वो कितने पार्ट्स में है, ठीक है, तो मैं उसे कैसे लिखूंगी, तो सबसे पहले इसके लिए भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अगर मुझे बताना है कि मेरे पास टोटल 5 बॉल्स हैं जिनमें से 2 रेड है, तो मैंने कैसे बताऊंगी फ्रैक्शन की फॉर्म में। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे वो नंबर लिखेंगे जितने टोटल हमारे पास बॉल्स हैं। नीचे 5 बॉल्स हैं, नीचे वो नंबर लिखेंगे जितने टोटल हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेड है या ग्रीन है, नीचे टोटल आएगा। और ऊपर वो लिखेंगे जो मुझसे पूछा गया है। पूछा क्या गया है, रेड के बारे में पूछा गया है कि रेड बॉल कितनी है। अब 5 में से आप देख सकते हैं कि 2 रेड हैं, तो यहाँ पे ऊपर 2 लिख देंगे। ठीक है, 2/5 या फिर 2/5। ये फ्रैक्शन ये बताता है कि मेरे पास टोटल 5 बॉल थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उनमें से 2 रेड थी।
ठीक है। अब बात करें अगर ग्रीन बॉल्स की, कि मेरे पास कितनी बॉल्स ग्रीन है, तो इसे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए और नीचे वो नंबर आएगा जितने टोटल बॉल्स है। 5 है तो नीचे 5 लिख दीजिए। और अगर बोलूँ कि कितने ग्रीन बॉल्स हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 बॉल्स हमारी ग्रीन है, तो ऊपर 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर रेड बॉल्स कितनी थी, 5 में से 2, और ग्रीन बॉल्स कितनी थी, 5 में से 3। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शन क्या दर्शाते हैं। ये पार्ट्स को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले केस में 5 में से 2 पार्ट कलर्ड थे, इस वाले केस में 5 में से 3 पार्ट कलर्ड नहीं थे। और अगर कलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि 5 में से 2 बॉल रेड थी और यहाँ पे बता रहा है कि 5 में से 3 बॉल ग्रीन थी हमारी। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से देख लें फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, जिनमें से पहला है हमारा कि डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो। डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है कभी भी। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला नंबर होता है, ये ठीक है, नीचे वाला नंबर, यानी नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नीचे हम जो नंबर लिखते हैं, वो नंबर ये बताता है कि हमने टोटल अपने इस चीज़ को, ये जो होल ऑब्जेक्ट है, ये जो कलेक्शन है, टोटल मेरे पास उसके कितने पार्ट्स हैं। अगर मैं नीचे 0 लिख दूंगी, इसका मतलब होता है कि मेरे पास टोटल पार्ट 0 है। टोटल पार्ट 0 होने का मतलब है मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं। अब जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके पार्ट्स कैसे हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे 0 नहीं आता। ठीक है, और अगर दूसरी बात करूं फ्रैक्शंस के बारे में, ये कि फ्रैक्शंस मतलब डिवाइड। अब मैं ये क्यों कह रही हूं कि फ्रैक्शंस मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, फ्रैक्शंस मतलब डिवाइड। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, इसको यहां पे लिख देती हूं। विजिबल है आपको, शायद नहीं होगा उधर, यहां पे कोशिश करती हूं। ठीक है, हम जब भी डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, तो हम उन लिखते कैसे, हम लिख देते हैं कि मान लीजिए 12 को भाग दे रही हूँ 4 से, तो मैं ऐसे लिखती हूँ 12 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 4, और इसका आंसर आता है 3। ठीक है, इसका आंसर आता है 3। अगर मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे कि 4, ये मैंने बाहर 4 लिख दिया और अंदर 12 लिखा है। ठीक है, और अगर मुझे शो करना है, इसे भाग देना है 12 को 4 से, तो ये 3 बार में चला जाएगा और 12 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके तो हमने देख रखे हैं, लेकिन फ्रैक्शंस भी एक्चुअली में डिवाइड करने का ही, एक डिवाइड को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को मुझे नीचे वाले से भाग देना है, ये लिखा है मैंने कि मुझे 12 को 4 से भाग देना है। अब 12 को 4 से भाग देना है, तो 4 की पहाड़ी में 12 कितनी बार में आता है, यानी 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे 3 बार में। इसका मतलब ये है कि 4 की टेबल में 12 3 बार में आता है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने लिखा कि फ्रैक्शंस मतलब डिवाइड, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता और फ्रैक्शंस में एक्चुअली हम डिवाइड ही कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से समझी कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और फ्रैक्शंस के 2 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हमने देखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं वो सभी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी। आज का वीडियो और ज़्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं तक रखते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के एंड होने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स फ्लैश होंगे। अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर आते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और नहीं तो मैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट में सबसे पहले उन क्वेश्चन आंसर्स को ही डिटेल में आपको समझा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब आवर चैनल सरिता रमेश SR Elite Academy।
Thank you for watching.